वेस्ट स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th की इंग्लिश से जो आपका चैप्टर है शुड विजार्ड हिट मॉमी, इसके शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन सभी करवाने वाला हूं जो आपके टर्म 2 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने है। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप आके मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप आप सर्च मार के ज्वाइन हो सकते हैं। वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको इंग्लिश ही नहीं बल्कि और भी सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे। सो आप वेबसाइट को जरूर विजिट करिएगा। सो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, हाउ डिड द विजार्ड हेल्प रोजर स्कंक। ठीक है, तो अगर हम इस स्टोरी की बात करें, सो द विजार्ड वाज मूव्ड बाय रोजर स्कंक्स स्टोरी ऑन फाइंडिंग हिज मैजिक वैंड ही चैंटेड सम मैजिक वर्ड्स। ठीक है, अपने जादुई छड़ी से वो कुछ मंत्र पढ़ता है। ग्रांटेड दैट रोजर शुड स्मेल लाइक रोजेस, और वो उसको ऐसा जादू करके ऐसा बना देता है कि उसके अंदर गुलाब की खुशबू आने लगती है रोजर के अंदर से। सो रोजर वॉज वेरी हैप्पी एंड रन आउट इनटू द वुड्स, और वो जंगलों में चला जाता है वापस से। ऑल द अदर एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड, और अब सारे जो एनिमल्स थे वो उसके आसपास आ गए और उसके साथ खेलने लगे। How did Roger Skunk's mommy react when he went home smelling of roses? How did the skunk's mother get him his old smell back? तो कैसा रिएक्ट करती है उसकी मम्मी जब वो घर पे जाता है और जब उसके अंदर से रोजेस की खुशबू आ रही होती है, और उसकी जो मदर होती है वो कैसे उसकी पुरानी स्मेल को वापस लाने में क्या वो मतलब रोल यहाँ पे दिखाती है अपना। सो रोजर स्कंक बिगेन टू स्मेल लाइक रोजेस, आप सभी को पता है उसके अंदर रोजेस की खुशबू आने लगी थी। मॉमी आस्क्ड अबाउट द स्मेल, उसकी मम्मी ने पूछा ये कहाँ से बदबू आ रही है, क्योंकि उनके लिए तो गुलाब की जो है वो बदबू होती थी और उनके अंदर से जो बदबू आती थी वो उनके लिए खुशबू होती थी। सो रोजर स्कंक रिप्लाइड दैट द विजार्ड हैड गिवन हिम द स्मेल, तो वो बताता है कि वो जो जादूगर है उसने मुझे ऐसा बनाया है। द मदर डिड नॉट लाइक दैट, और मदर को पसंद नहीं आती वही स्मेल, एंड आस्क्ड रोजर टू कम विद हर, और कहती है कि चलो मेरे साथ। मदर वाज फ्यूरियस टू लर्न अबाउट द विजार्ड हु हैड चेंज्ड हिज ओरिजिनल स्मेल, और वो बहुत ज्यादा एकदम तेजी से जा रही थी, मतलब कि किसने ये ऐसा कर दिया, किसने मेरे बच्चे को ऐसा कर दिया है। वो वापस से ओरिजिनल स्मेल लाना चाहती थी। शी इमीडिएटली विजिट द विजार्ड, ठीक है, इमीडिएटली वो जाती है विजार्ड के वहीं पे, एंड हिट हिम ऑन हिज हेड, उसके सर पे वो मारती हैं। एंड आस्क्ड हिम टू रिस्टोर द ओरिजिनल स्मेल, और वो उसको कहती है कि वापस से मेरे बेटे रोजर स्कंक की स्मेल वापस ले आओ जो पुरानी वाली थी। तो ऐसा होता है। हु इज जो, हाउ डिड जो बिहेव इन रियलिटी फेस। सो जो क्या है, जैक की 4 साल की बच्ची है। शी इज नॉट अ पेशेंट लिसनर, वो पेशेंट से नहीं सुनती। शी डज नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड ट्राइज टू सी थिंग्स इन हर ओन वे, उसको जैसा बताया जाता है वो वैसा मतलब नहीं सुनती, वो अपने उसका एक अलग तरीका है थिंकिंग का। शी रेजेस क्वेश्चंस ऑन द फिगमेंट्स ऑफ हर फादर, जो भी उसके फादर स्टोरीज वगैरह सुनाते रहते हैं उसमें वो कहीं ना कहीं क्वेश्चनिंग करती रहती है, सवाल जवाब उठाती रहती है। वाई डिड जो वांट द विजार्ड टू हिट मॉमी, जो क्यों चाहती थी कि विजार्ड यानी कि जादूगर जो है रोजर स्कंक की मम्मी को मारता। सो जो वाज ड्रॉइंग अ पैरेलल बिटवीन मॉमी स्कंक एंड हर ओन मदर, ठीक है। शी परसीव्ड बोथ ऑफ देम एज एन इंटरफेयरिंग फैक्टर इन द इंडिपेंडेंट ग्रोथ ऑफ देयर चिल्ड्रन, वो ऐसा ही समझती थी कि मतलब जो बच्चे होते हैं उसकी जो ग्रोथ होती है वो इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए, पेरेंट्स का कोई प्रेशर नहीं रहना चाहिए। वो कहीं ना कहीं अपनी मम्मी के बारे में भी सोच रही थी और कहीं ना कहीं स्कंक की मम्मी के बारे में भी सोच रही थी। सो शी वांटेड विजार्ड टू हिट मॉमी, वो चाहती थी कि वो जादूगर मॉमी को ही मारे, ठीक है, क्योंकि शी हैड फेल्ड टू एम्पैथाइज विद हर सन्स प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग एनी फ्रेंड, क्योंकि वो ऐसा समझ रही थी जो कि जो रोजर स्कंक की मम्मी है वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, वो समझ ही नहीं पा रही है कि जो उसका बच्चा है बेबी स्कंक है उसकी प्रॉब्लम है, उसका कोई फ्रेंड नहीं है, और जो प्रॉब्लम का रीजन है वो यही बदबू थी। तो बहुत अच्छा तो हुआ था उसके अंदर खुशबू आने लगी थी, पर उसकी मम्मी ने ये चीज नहीं समझी, तो इसलिए वो कहती है कि विजार्ड को जो है हिट करना चाहिए था। Was Roger Skunk's mother justified in forcing him to retain his original smell? ठीक है, आपको बताना है। So up to some extent I agree with the point of view of mother but not with the way she behaved। भाई मदर का पॉइंट ऑफ व्यू कभी गलत नहीं होता, पर यहाँ पे इनका बिहेवियर गलत था। She wanted her child to retain his unique identity, ठीक है।
वो चाहती थी कि वापस से उसके बच्चे की आइडेंटिटी वैसे ही आ जाए जो उनके पास जो बदबू सी आती थी। बट शी रिजेंटेड द रोज स्मेल वेरी स्टर्नली। द चाइल्ड शुड हैव बीन टेकन इनटू कॉन्फिडेंस एंड शुड हैव बीन मेड अवेयर ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स। उसको समझाना चाहिए था अपने बच्चे को क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं इस खुशबू और बदबू से। और लेकिन उसने वो एकदम से वो भड़क सी गई, और एक तरीके से जैसे उसने जो उसका बिहेवियर था वो कहीं भी अच्छा नहीं लगता हमें, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं इसके अंदर। फिर है हाउ डिड जो वांट द रोजर स्कंक स्टोरी टू एंड एंड व्हाई। तो देखो मैं जो भी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो है वो बच्ची वो किस तरीके से चाहती थी कि रोजर स्कंक की जो स्टोरी थी इसकी एंडिंग कैसी होनी चाहिए थी। सो द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडल्ट। एक एडल्ट की दुनिया अलग होती है, बच्चों की दुनिया अपनी अलग ही होती है। देयर वर्ल्ड इज अ ड्रीमी एंड मैजिकल वर्ल्ड। बच्चों की दुनिया बहुत सपनों से भरी हुई मैजिकल सी होती है। इट इज अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एंड रोमांस। और बच्चों की फैंटेसी डिजायर्स बहुत ज्यादा होती हैं। देयर इज नो प्लेस फॉर अगलीनेस एंड स्टिंक इन देयर वर्ल्ड, ठीक है। और रोजर स्कंक इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। तो जो को तो भाई पता था रोजर स्कंक हीरो है। जो नेवर वांटेड हर हीरो टू बी सो अगली एंड स्टिंकी। जो कभी नहीं चाहती थी कि उसका हीरो ऐसा अगली सा हो, बदबूदार। इट ऑफेंड्स हर फेयरनेस एंड जस्टिस। और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उनको जो को जो है उसको पसंद नहीं आता था, अन्याय लगता था एक तरीके से। देयर जो डिसअप्रूव्स ऑफ जैक्स एंडिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ रोजर स्कंक। इसलिए वो जो है मतलब वो डिसअप्रूव कर देती है, उसको पसंद नहीं आती है एंडिंग जो होती है स्टोरी की। वो यही चाहती थी कि विजार्ड जो है वो हिट करे वापस से मॉमी को, ठीक है। सो वो क्या चाहती है आगे, शी वॉन्ट्स हर फादर जैक टू टेल द सेम स्टोरी इन डिफरेंट वे। वो अपने पिता से ये चाहती है कि अलग तरीके से वो स्टोरी सुनाए। द विजार्ड मस्ट टेक हिज मैजिक वैंड एंड हिट रोजर्स स्कंक्स मॉमी हार्ड फॉर नॉट अंडरस्टैंडिंग रोजर्स फीलिंग। वो चाहती है कि वो विजार्ड जो है अपना वो जादुई छड़ी वापस लेके रोजर स्कंक की मम्मी को मारे, ठीक है, सर पे वापस, क्योंकि वो समझ ही नहीं रही थी वो अपने बच्चे बेबी रोजर की फीलिंग्स को। लिटिल जो वांट्स दैट स्टूपिड मम्मी टू बी पनिश्ड। और वो ये भी चाहती थी कि जो स्टूपिड मम्मी है उसकी उसको पनिशमेंट मिले। हर क्राइम इज दैट शी वेंट टू द विजार्ड एंड कंपेल्ड हिम टू मेक हर सन स्मेल बैड अगेन। और उसने यही क्राइम किया है कि वो वापस से जाती है और कैसे वहां पे उसको चिल्लाती है, उससे मारपीट करती है और कहती है वापस से मेरे जो बच्चे की स्मेल ले आओ। जो वांट्स हिम टू स्मेल नाइस सो दैट ही कैन प्ले विद अदर एनिमल्स। और जो चाहती थी कि वो जो रोजर स्कंक है उसके अंदर से अच्छी खुशबू आए ताकि और एनिमल्स भी उसके साथ खेलें। शी डजेंट वांट रोजर टू फील सैड एंड लोनली फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज। वो ये नहीं चाहती थी कि बेचारे रोजर स्कंक को अकेलापन महसूस हो, सैड फील हो, और कोई भी उसकी गलती नहीं थी इसमें। तो ये था वांटिंग रोजर स्कंक टू कंटिन्यू टू स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक शुड स्मेल हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये इसको हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देखते हैं कि ये किस तरीके से इसका हम आंसर बता पाएंगे। सो लिटिल जो हैड बीन accustomed to the happy ending of the stories of Roger where the wizard was helpful to him in fulfilling the wish। सो ज्यादातर जो उसने स्टोरी सुनी थी उसमें एंड में एंडिंग जो होती थी वो अच्छी होती थी। At the request of Roger Skunk, the wizard had changed his awful smell to that of the roses। रोजर स्कंक के रिक्वेस्ट पे विजार्ड ने उसकी खुशबू जो थी वो बदल के अब रोजेस जैसी कर दी थी। सो अदर स्मॉल एनिमल्स लाइक्ड इट एंड प्लेड विद रोजर स्कंक हैप्पीली। बाकी एनिमल्स को भी पसंद आई उसकी खुशबू, सभी उसके साथ खेलने लगे। She could not digest the ending of the extended story where Roger Skunk's mother hit the wizard on the head and forced him to change Skunk's smell to the earlier fall one। और उसको पसंद नहीं आता कि जब वो एंडिंग में ऐसा होता है कि रोजर स्कंक की मम्मी कहती है कि वो जाके विजार्ड को मारते हैं और कहते हैं मेरे बच्चे की स्मेल वापस पहले जैसी कर दो। जो कुड नॉट एक्सेप्ट स्कंक्स मदर स्टबोर्नेस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हिटिंग द वेल विशर ऑफ हर सन। तो उसको पसंद नहीं आती ये सब जो हरकतें उसकी मम्मी कर रही थी, जैसे कि उसने तो भला किया था भाई जादूगर ने, उसी को ही जाके वो मार रही है। ठीक है, जो इंसिस्टेड दैट हर फादर शुड टेल हर द सेम स्टोरी अगेन इन द डिफरेंट वे। ओके, सो द विजार्ड शुड हिट द अनरीजनेबल मॉमी। और वो ये चाहती थी कि अब वापस से विजार्ड हिट करे उसको और वो वापस से उसकी जो स्मेल है वो रोजेस जैसी कर दे। तो हमें पता है कि चाइल्ड जो होते बच्चों की इमेजिनेशन होती है बहुत मतलब रियलिटी से मतलब बहुत अलग होती है, वो बहुत कुछ सोचते हैं। सो शी डिड नॉट लाइक द रूड मदर। उसको पसंद नहीं थी उसकी रूड मदर।
और ठीक है, क्योंकि वो अपने बच्चे के बारे में ही नहीं सोच रही थी कि उसके साथ कोई खेलता नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका। वी कांट अप्रूव ऑफ जैक्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज वाइफ कमेंट। तो जैक का अपनी वाइफ के लिए जो एटीट्यूड था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। जैक्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज वाइफ वाज नॉट अ वेरी हेल्दी वन। ही डिड नॉट लाइक द फेन्ड हैप्पीनेस। वो दिखावटी खुशी उसको पसंद नहीं आती थी, और वो स्माइल उसको अपनी वाइफ की पसंद नहीं आती थी। कॉकटेल पार्टी की बात कर रहे हैं। ही वॉन्टेड टू हेल्प हिज वाइफ बट ही डिडेंट इवन दो शी वॉज प्रेगनेंट। ठीक है, तो वो मतलब नहीं करता कुछ भी, वो चाहता है कि हेल्प करे पर वो नहीं कर पाता। ही वॉन्टेड टू डोमिनेट हर, और वो मतलब अपने आप को ऊपर दिखाना चाहता है। ही डिडंट वांट टू स्पीक विद हर, टच हर और वर्क विद हर, और वो बात भी नहीं करना चाहता, इवन टच भी नहीं करना चाहता और काम भी नहीं करना चाहता। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। What problem did Roger Skunk face when he went to play with his friends? How did he solve it? तो क्या प्रॉब्लम फेस होती है? तो उसकी स्मेल जो थी वो काफी फोल थी, काफी बेकार सी स्मेल आती थी। इट वॉज बिकॉज ऑफ इस स्टिंक दैट नो बडी मिंगल्ड विद हिम। और कोई भी उसके साथ क्यों नहीं मिलना चाहता था, खेलना चाहता था? क्योंकि उसकी बदबू ही मेन रीजन थी। इवन हिज फ्रेंड्स अवॉइडेड हिम एंड डिड नॉट प्ले विद हिम। उसके दोस्तों ने भी इसको अवॉइड करना शुरू कर दिया। फॉर दिस रीजन रोजर यूज टू रिमेन डिस्टर्ब एंड इवन क्राई। वो अकेले में रोता था बेचारा, डिस्टर्ब रहता था। टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए वो जाता है एक वाइज आउल के पास, जो कि उसको सजेस्ट करता है कि आप जाओ और ये विजार्ड से मिलो, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। द विजार्ड हेल्प्ड हिम, वो मदद करता है, और वापस से वो अब स्मेल करने लगता है अपनी पहले जैसी। और जो है मतलब यानी कि जब वो जाता है तो उसको वो रोजेस की स्मेल दे देता है। पर आपको पता है बाद में क्या होता है, उसकी मम्मी जाती है वापस से उसकी पहले जैसे स्मेल करवा देती है। ठीक है, तो आपको मेनली इसमें प्रॉब्लम बतानी है। विजार्ड उससे 7 पेनीज मांगता है, लेकिन उसके पास ओनली 4 होते हैं। तो ये मतलब पूरी इसकी प्रॉब्लम आपको बतानी है कि क्यों उसके साथ उसके फ्रेंड्स नहीं खेलते थे, क्योंकि उसकी बदबू के कारण। हाउ वाज द स्कंक्स स्टोरी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टोरीज नरेटेड बाय जैक? ये रोजर स्कंक वाली स्टोरी कैसे डिफरेंट थी? तो देखो, रोजर स्कंक्स स्टोरी वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टोरीज नरेटेड बाय जैक। आपको पता है ये स्टोरी सुनाता था, बिकॉज अदर स्टोरीज की जो एंडिंग होती थी बहुत हैप्पी एंडिंग होती थी। द फैमिली लिव्ड हैप्पीली आफ्टर मीटिंग द विजार्ड। ठीक है, विजार्ड से मिलने के बाद सब खुश रहते थे। बट स्कंक के केस में ऐसा नहीं होता। हिज मदर वॉज नॉट सेटिस्फाइड, और विद द चेंज, ये बदलाव से वो खुश नहीं होती। जो ऑन हियरिंग दिस स्टोरी इंसिस्टेड दैट हर फादर शुड चेंज द स्टोरी एंड टेल दैट द विजार्ड टुक अ स्टिक एंड हिट द मॉमी। और जो चाहती थी कि वो इसके पापा स्टोरी को चेंज करें, और जो जादूगर है, जो विजार्ड है, वो हिट करे अपने वैंड के साथ जो उसकी रोजर स्कंक की मम्मी को। What was the basic plot of each story told by Jack? जैक जो भी कहानियां सुनाता था उसकी एक बेसिक एक ढांचा क्या होता था? So the basic plot of each story told by Jack deals with the idea whether the parents should always decide what their children should do or give the children the basic freedom to make their own choices. तो यही स्टोरीज में बताया जाता था उसकी, कि क्या पेरेंट्स को डिसाइड करना चाहिए अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहिए या नहीं, या बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए। सो रोजर वॉज अ डिफरेंट एनिमल सच एज अ फिश, अ स्क्वेरल, अ चिपमंक और अ स्कंक। ठीक है, वो एक डिफरेंट एनिमल था, जैसे हर स्टोरीज में कोई अलग क्रीचर होता था। ऑल्सो ऑल स्टोरीज हैड अ विजार्ड, हर स्टोरी में एक विजार्ड भी रहता था। एक वाइज आउल भी होता था, जो कि प्राइमरी कैरेक्टर होते थे। एंड वेन एवर रोजर हैड अ प्रॉब्लम, रोजर के साथ जो भी प्रॉब्लम आती थी, वो रोजर स्कंक भी हो सकता था। ठीक है, वो रोजर स्क्वेरल भी हो सकती थी। तो इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम रोजर को आती थी कैरेक्टर को, वो फिर आउल के पास जाता था। आउल उसको रास्ता बता देता था विजार्ड के घर तक का। ओके, हैविंग गॉट रिड ऑफ हिज स्टिंक, व्हाट प्रॉब्लम डिड रोजर स्कंक फेस? उसकी बदबू तो चली गई, पर उसके बाद भी क्या प्रॉब्लम वो फेस करता है रोजर स्कंक? सो हैविंग गॉट रिड ऑफ हिज स्टिंक, रोजर स्कंक नाउ हैड हिज मदर्स wrath टू फेस। अपनी मम्मी का गुस्सा उसको फेस करना था। व्हेन शी फाउंड आउट दैट रोजर स्मेल्ट ऑफ रोजेस, शी स्कोल्डेड हिम बैडली। जब उसकी मम्मी को पता चलता है कि इसके अंदर से गुलाब की खुशबू आ रही है, वो उसको बहुत बुरी तरह डांटती है। मोमी स्कंक टोल्ड रोजर टू एम्ब्रेस हिमसेल्फ एज ही वाज बोर्न एंड बी हैप्पी विद इट। और वो मोमी स्कंक बोल देते कि भाई जैसी खुशबू, जैसी बदबू के साथ आप पैदा हुए हो, उसी के साथ खुश रहो, उसी के साथ जियो। शी ड्रैग्ड रोजर स्कंक, वो उसको मतलब एक तरीके से खींचते हुए ले जाती है विजार्ड के पास, और उसको फोर्स करती है कि वापस से मेरे बच्चे रोजर को उसकी ओरिजिनल स्टिंक, उसकी ओरिजिनल खुशबू वापस दे दो, हमें नहीं चाहिए रोज वोज की। How are Jack's views on life different from those of Joe?
जैक और जो के जो व्यू थे वो एक दूसरे से अलग कैसे थे? जैक बीइंग अ पेरेंट, ये एक पिता थे, ठीक है। थॉट दैट द मदर न्यू व्हाट वाज बेस्ट फॉर रोजर स्कंक, जैक समझता था कि माँ को ज्यादा पसंद, ज्यादा अच्छे से पता है कि उसके बच्चे के लिए क्या सही है। जबकि जो ये चाहती थी कि कैसा जो है फ्रीडम ज्यादा होनी चाहिए बच्चों को, ठीक है। और वो यही चाहती थी कि उसके जो दोस्त हैं वो सारे अब उससे अलग हो गए थे, उसकी स्मेल वापस से बेकार हो गई थी। तो जो ये चाहती थी कि उसकी स्मेल ना ऐसी होती और उसको मदर के अगेंस्ट जाना चाहिए था। तो ये था। Why did Roger Skunk go to the owl? What advice did he get? क्यों जाता था वो आउल के पास और उसको कैसी एडवाइस मिलती थी? ये मैंने आपको अभी बता ही दिया है कि इसकी बेसिक प्लॉट में भी यही होता था, वो अपनी प्रॉब्लम बताता था। फिर उसकी प्रॉब्लम यही थी कि कोई उसके साथ खेलता नहीं था, कोई एनिमल। फिर आगे उसको वो जो है विजार्ड के पास भेज देता है और फिर वो उसकी सॉल्यूशन के लिए बातें होती हैं। What did Joe want the wizard to do when Mommy Skunk approached him? जो को वो क्या चाहती थी कि क्या करना चाहिए था विजार्ड को? जो वांटेड दैट विजार्ड शुड हिट मॉमी, वो चाहती थी कि विजार्ड जो है वो मारे मॉमी को, क्योंकि वो उसको वापस मारना चाहिए, क्योंकि वो जब वहां पे आती है, क्योंकि वो जो है वो चाहती थी कि ये बहुत बुरी है, इसकी मम्मी इनसेंसिटिव है अपने बच्चे को लेके, उसकी प्रॉब्लम को लेके, ठीक है। The same situation can be viewed through two different perspectives. How does should wizard hit mommy establish this point through the views of Jack and Joe? तो जैक एंड जो के दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, आपको ये थोड़ा लॉन्ग करके लिखना है। तो देखो, एक मैच्योरिटी के साथ अगर कोई सोचता है तो वो अलग होता है, एक बच्चे के व्यूज अलग होते हैं लाइफ के अंदर। तो एज द चाइल्ड ग्रोज इनटू मैच्योरिटी, हिज पर्सपेक्टिव एंड विजन ऑफ लाइफ चेंज ग्रेजुअली, धीरे धीरे उसका विजन, उसके पर्सपेक्टिव भी बदलते हैं जब वो बड़ा होता है। अ चाइल्ड व्यूज थिंग्स एट अ सुपरफिशियल एंड सेंसरी लेवल, बट अ ग्रोन अप्स विजन इज रियलिस्टिक। एक बच्चा जो होता है उसकी थिंकिंग थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है, बहुत सेंसिटिव होता है बच्चा। यानी कि जो बड़ा हो जाता है जब कोई, तो वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होती है, फिर थिंकिंग हमारी बहुत रिफ्लेक्टिव और फिलोसफिकल होती है, इवन साइकोलॉजिकल भी थिंक, बहुत सोची समझी बातें होती हैं। जब हम ये पूरी स्टोरी पढ़ते हैं, जो क्या है, जो 4 साल की बच्ची है, और मतलब वो अपने सपनों में मस्त रहती है, सपनों की दुनिया में। और काफी ज्यादा वो इस बात से जो है, मतलब जो नेचर था, ठीक है, कि जो स्कंक की मदर का, और वो यही चाहती थी कि विजार्ड को रिटेलिएट करना चाहिए था, बदला लेना चाहिए था इस सबको देखते हुए। शी इज अनोयड बिकॉज हर फादर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट हर सजेशन। वो बहुत ज्यादा मतलब परेशान सी रहती है क्योंकि उसके पिता ने मना कर दिया था ये स्टोरी के अंदर चेंज लाने से। द फादर हैज अ मैच्योर पर्सपेक्टिव, उसके पिता का अलग एक पर्सपेक्टिव था। एंड सीज बियॉन्ड द सरफेस एंड एक्सप्लोर द फिलोसफिकल एंड मोरलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द एंटायर सिचुएशन। वो अलग तरीके से देखता है, अपना पर्सपेक्टिव उसका अलग है, नजरिया। अकॉर्डिंग टू हर फादर, द विजार्ड हैड अनविलिंगली इंटरफेयर्ड विद नेचर। और वो उसके पिता कहते हैं कि विजार्ड का क्या मतलब था भाई, उसके नेचुरल जो बदबू को वो बदल रहे हैं, तो ये नेचर के खिलाफ जा रहा है। सो थस डन अ ग्रेट डील ऑफ हार्म एंड डिजर्व टू बी पनिश्ड। और वो चाहता है कि अच्छा हुआ विजार्ड को पनिश किया गया, उसने नेचर के अगेंस्ट जाने का काम किया था। अकॉर्डिंग टू हिम, द पनिशमेंट मेटेड आउट टू द विजार्ड इज वेल मेरिटेड एंड रिटेलिएशन इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। और वो ये कहता है कि बहुत अच्छा हुआ उसको पनिशमेंट मिली। ये से हमें पता चलता है दो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं स्टोरी के अंदर, एक बच्चे का और एक एडल्ट का, ये टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। अब है हमारे सामने लास्ट क्वेश्चन है, और वो ये है, हाउ डज जो हाउ डज शो हाउ डज जो शो हर इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन द स्टोरी शुड विजार्ड इट मोमी। कैसे जो अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को दिखाती है। जो इज जस्ट अ लिटिल गर्ल ऑफ 4 years, वो 4 साल की छोटी बच्ची है, बट शी इज वेरी शार्प, बहुत वो शार्प है, इंटेलिजेंट है, इंक्विजिटिव है, क्वेश्चन पूछती रहती है। शी सजेस्ट हर फादर द एनिमल हुज स्टोरी हर फादर इज टू क्रिएट, ठीक है। और वो बताती भी है कि कैसा एनिमल होना चाहिए स्टोरीज में। शी कीप्स इंटरप्टिंग द स्टोरी विद सजेशंस, वो हमेशा स्टोरी के बीच में अपने सजेशंस घुसेड़ती रहती है एनिमल्स को लेके और वो सब को लेके। शी इज नॉट अ गर्ल हु कैन इजीली एक्सेप्ट थिंग्स, वो हर बातों को इजीली एक्सेप्ट नहीं करती, वही बीच बीच में क्वेश्चन करती रहती है। शी कीप्स आस्किंग क्वेश्चंस लाइक वेदर मैजिक स्पेल्स आर रियल और ये सब, ठीक है। शी शोज मैच्योरिटी ऑफ अ यंग गर्ल एंड शी आस्क हर मदर वेदर स्पाइडर्स रियली ईट बग्स एज सजेस्टेड बाय हर फादर। वो बार बार क्वेश्चन पूछती रहती है, ठीक है, अपनी मम्मी से भी। शी इज सो ब्राइट दैट शी कैचेस हर फादर व्हेन ही मेंशंस रोजर फिश इंस्टेड ऑफ रोजर स्कंक।
शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सेंसिटिव, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेंसिटिव है। अगर कोई चीज़ उसके विश के अकॉर्डिंग ना हो तो वो इमीडिएटली प्रोटेस्ट करती है, अगेंस्ट बोलने लग जाती है। सो व्हेन जैक एंड्स द स्टोरी जस्ट अपोजिट टू हर परसेप्शन। अब जैक का जो एंडिंग का तरीका था वो बिल्कुल उसके परसेप्शन से उल्टा था, क्योंकि जो तो ये चाहती थी कि विजार्ड हिट करे मॉमी को, यहाँ तो मॉमी ने हिट कर दिया विजार्ड को। सो वो उसको रिफ्यूज कर देती है, और वो ये कहती है कि उसके एक्सप्रेशंस जो थे और जो उसकी थिंकिंग है, जो उसका परसेप्शन है, उसको एक्सेप्ट किया जाए और वो ये स्टोरी को चेंज किया जाए, एंड ऑफ द स्टोरी में कुछ चेंजेस हों। तो ये बताता है हमें कितनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग है छोटी सी बच्ची की। सो इसी के साथ यहाँ पे वीडियो खत्म होती है। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।